और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। बीच दिए रघुनाथ भक्त संग ठगिया लागे। निर्जन वन में जाए दुष्ट कर्म कियो अभागे। बीच दिए सो कहाँ राम कह नारी पुकारी। प्रगटे सारंग पानी शोक सागर ते तारी। दुष्ट किए निर्जीव सब दास प्राण संज्ञा धरी। और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। और सत्य है भाई, ज्ञान को ग्रंथ में संचित करके सुरक्षित करके रखा जा सकता है। कर्म की विधि भी इसी प्रकार संरक्षित की जा सकती है। पर भक्ति को तो केवल भक्ति ही प्रमाणित करता है, क्योंकि भक्ति का जो प्राण है वो क्या है? भगवत विश्वास। बिन विश्वास भक्ति नहीं, और ते ही बिन द्रवई न राम। तो भक्ति को केवल भक्ति ही प्रमाणित करता है। अगर भक्ति का कोई प्रमाण है तो वो केवल भक्त है, न कोई ग्रंथ है न कोई पंथ है, केवल भक्त भक्ति का प्रमाण है। जिसके हृदय में भगवत विश्वास जीवित है। आपके मेरे हृदय में विश्वास है तो सही, पर वो अचेत पड़ा है, और अचेत मृत प्राय ही होता है। एक तो जीवित विश्वास है, और एक मृत है और एक अचेत है। जैसे आपके शब्दों में कहूं तो कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा है, केवल सांस तो चल रही है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। ऐसे जो आपके मेरे भीतर जो विश्वास है ना, वो अचेत विश्वास है, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन भक्त के हृदय में जो विश्वास है वो जीवित और जागृत विश्वास है। उसी से भक्ति संभव है। विश्वास से ही भक्ति प्राणवंत है। देखा जाए तो भोग तो आप और मैं सब लगाते हैं, भोग तो आप और मैं ठाकुर जी को सभी लगाते हैं, पर एक भोग नामदेव लगाते हैं, एक भोग कर्मा लगाती है, एक भोग कर्मा बाई लगाती है कि श्री जगन्नाथ जी को अपना सब वैभव छोड़कर ठुकराकर नित्य प्रति आना पड़ता है उसके द्वार पर, और ऐसे लाड़ से पवाती है, ऐसे प्रेम से पवाती है कि श्री जगन्नाथ जी को सबसे प्रिय कर्मा बाई का ही भोग लगता है। तो आपकी मेरी जो क्रिया है ना, आपकी मेरी क्रिया जो है वो अचेत प्राय है तो सही, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। एक प्रकार से वो निष्प्राण प्राय ही है। भक्त का विश्वास अलग है, वो जीवित जागृत विश्वास है, वो जीवित जागृत विश्वास है। अच्छा, कोई अनुभव नहीं है आपको और मुझे कि विष पीने से क्या होता है? कोई अनुभव तो है नहीं, और करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। सुना है कि विष पीने से मृत्यु होती है, पर इस सिद्धांत में बड़ा दृढ़ विश्वास है हमारा। पर आप देखिए कि मीरा के हाथ में विष है, मीरा के हाथ में विष है, और सत्य है कि वो विष है, पर वो जो हृदय में भगवत विश्वास है ना, वो जो जागृत विश्वास है, वो मीरा को कालातीत कर देता है। वो मीरा को ले जाता है मृत्यु के पार, काल के पार, जहां पर किसी की गम नहीं है। आज के प्रसंग में कुछ इसी प्रकार के जीवित और जागृत विश्वास का वर्णन श्री नाभाजी महाराज करते हैं, और इन्हीं भक्तों की उपस्थिति इस लोक में भक्ति को प्रमाणित करती है। इन्हीं भक्तों की उपस्थिति बताती है कि हाँ भाई, भक्ति भी है और भगवान भी है। मैं फिर कहूँ, ज्ञान को ग्रंथ में संरक्षित रखा जा सकता है। कर्मकांड की विधि भी इसी प्रकार सुरक्षित रखी जाती रही है। पूजा अर्चना की विधियां शास्त्रों और पुराणों में ही तो मिलती हैं, वो इसी प्रकार सुरक्षित रखी जाती रही हैं। लेकिन भक्ति को केवल भक्त प्रमाणित करता है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। व्यास जी, बहुत पोथी पुराण आपने पढ़ लिए, पर आप कभी किसी भक्त से नहीं मिले। भक्त से मिलते तो भगवान से मिलने की इच्छा हो जाती। यदि भक्त के हृदय में जागृत विश्वास को देखते
आप किसी व्यक्ति को बड़ा श्रेष्ठ जीवन जीते देखें, संसार की लोक की दृष्टि से, बड़ी सुंदर गाड़ी हो, बहुत बड़ा बंगला हो, सुंदर रत्न आभूषण हो, ऐसा कोई बड़ा श्रेष्ठ जीवन जीता हो, तो मन में इच्छा होती है ना कि हमारे पास भी ये सब होता तो क्या बढ़िया होता, हमारे पास भी ऐसा होता, हमारे पास भी वैसा होता। उसको देखकर ही तो आपके मन में इच्छा हो रही है। ऐसी जब आप भक्त को जीवन जीते देखते हैं, चेतना के उस धरातल पर, जब भक्त को आप उस धरातल पर जीते देखते हैं, तब मन में इच्छा होती है कि हाँ भाई, हमारा जीवन भी ऐसा होता, हमारा जीवन भी ऐसा होता। मीरा जब हाथ में करताल लेकर और पाँव में घुंघरू बांधकर अपने गिरधर गोपाल का यश गाती हैं, तो कहते बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी छोड़कर आते थे समाधि, और श्री मीराबाई सा की उस प्रेम मूर्ति, भाव मूर्ति का दर्शन करने के लिए। और हो सकता है लुक छिपकर मीरा के पदों को गाते भी हों और उसी प्रकार से नृत्य करके प्रभु को रिझाते भी हों। इसीलिए भक्तमाल का जब प्रणयन आरंभ करते हैं श्री नाभाजी महाराज और मंगलाचरण करते हैं, तो किस शब्द से करते हैं? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, तीन के पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु। तो आज के प्रसंग में श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि एक ब्राह्मण देव विवाह के पश्चात अपनी पत्नी का गौना कराकर अपने गांव को जा रहे थे। मार्ग में एक बड़ा भयावह जंगल पड़ता था, निर्जन वन पड़ता था, पर कोई और मार्ग था नहीं। अब ब्याह कराकर लेकर जा रहे थे तो खूब सामग्री भी उनके पास में थी। अब जैसे ही उस निर्जन वन की ओर आगे बढ़ने लगे, कुछ ठग थे जो घात लगाकर बैठे ही थे। वो जो भी जाता था उस मार्ग से और उसी को लूटकर अपना कार्य साधते थे। आज ये भोले भाले ब्राह्मण और इनकी पत्नी, जो कि प्रभु की बड़ी भक्ता थी, उस मार्ग पर चले, ठग सज्जन पुरुषों का वेश बनाकर और उनके संग संग हो लिए। भोले भाले ब्राह्मण थे। ठगों से पूछा कहाँ जा रहे हैं, और ठगों ने कहा जहाँ आप जा रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं। अब जब वो ठग थे, उन ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि आपके हमारे मध्य में कौन है। तो ठगों ने देख लिया कि भाई ब्राह्मण हैं, वैष्णव दिखाई पड़ते हैं। ठगों ने कहा कि आपके हमारे मध्य में तो रघुनाथ जी हैं। अब वो जो ब्राह्मण की पत्नी थी, जैसे ही ठगों के मुख से सुना कि आपके हमारे मध्य में रघुनाथ जी हैं, उसे संतोष हो गया। पूछा केवल इसलिए था कि भाई किसी साधु का, किसी सत्संगी का ही संग करना चाहिए, नहीं तो अकेला ही चलना भला है। किसी विषयी का, किसी विकारी का संग करने से तो अकेला चलना भला है। इसलिए अपने पति से कहा था कि भाई इनसे पूछ लो कि आपके हमारे मध्य में कौन है। अब ठगों ने, भाई वो मंजे हुए खिलाड़ी थे, उनका रूप देख लिया, उनका वेश देख लिया और कह दिया कि आपके हमारे मध्य में तो रघुनाथ जी हैं। अब आगे चलने लगे। जैसे ही सांझ ढली, अंधेरा होने लगा, ठगों ने कहा कि भाई अब अपना कार्य साध लेना चाहिए। वो अबला स्त्री और वो भोले भाले ब्राह्मण जैसे ही झपटे भोले भाले ब्राह्मण पर, उस अबला स्त्री ने ना इधर देखा ना उधर देखा। जो इनके और हमारे मध्य में थे वो कहाँ गए, कहीं दिखाई नहीं पड़ते। और जैसे ही करुण स्वर से प्रभु को पुकारा, प्रभु को आने में कितनी देर लगनी थी, प्रभु आए, उन दुष्टों का विनाश किया और सुरक्षित उनको अपने स्थान पर पहुंचाया। घटना तो बड़ी छोटी सी है, ये घटना बड़ी छोटी सी है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश देती है, एक बहुत बड़े सिद्धांत की प्रतिष्ठा करती है कि विश्वास जीवित हो तभी भक्ति है भाई, तभी भक्ति है। कितने लोग प्रश्न करते हैं, एक ही प्रश्न करते हैं, बोले महाराज भजन में आनंद नहीं है, भजन में मन नहीं लगता, भजन में सुख नहीं है, भक्ति में आनंद नहीं है। उसका कारण क्या है? कभी आपने स्वयं से पूछा? कभी आपने स्वयं के निकट जाकर जानने की चेष्टा की कि आपको भजन में आनंद क्यों नहीं है? सुख सिंधु के निकट जाकर आप और मैं दुखी क्यों हैं? कबीर कहता है जल बिच मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवत हासी। ऐसी दशा आपकी मेरी क्यों है? क्यों? क्योंकि आपका मेरा विश्वास जीवंत नहीं है। आपको मुझे भरोसा ही नहीं कि भगवान है और हमारे हैं, हम हैं और हम प्रभु के हैं। केवल इतनी सी तो बात है भाई। सब सिद्धांतों का सार क्या है? साधन सिद्धि राम पद नेहू, जहाँ लगी साधन वेद बखानी,
सब कर फल हरि भगति भवानी। और भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। ये भी भगवान की माया है भाई। इस पंक्ति को 1000 बार पढ़ने और सुनने वाला मानता नहीं। भगवान तो सीधी एक बात कहते हैं, भाई कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। और भक्ति क्या है? सुदृढ़ विश्वास, जीवंत विश्वास, जागृत विश्वास कि हाँ प्रभु हैं, सदा मेरे अंग संग हैं, मैं हूं और किसका हूं? केवल प्रभु का हूं, केवल प्रभु का हूं। और मैं आपको फिर कहूं, केवल प्रभु से आत्मीयता, अपनापन, ये भाव प्राप्त होते ही जीव विधि निषेध के बंधनों से स्वयं मुक्त हो जाता है। जहाँ भगवान से अपनेपन का ये परमोज्वल भाव है, ध्रुवदास जी कहते हैं, जेहि तन बन गरजत रहे, अद्भुत के हरि प्रेम। अच्छा, श्री ठाकुर जी का स्वरूप स्वभाव कैसा है? थोड़ा सा अनुभव हो जाए तो उनसे प्रेम किए बिना रहा ही नहीं जा सकता। श्री ठाकुर जी कैसे हैं? उनका स्वरूप कैसा है? उनका स्वभाव कैसा है? स्वरूप और स्वभाव ऐसा है कि किंचित सत्संग की कृपा से उनके स्वरूप और स्वभाव की प्रतीति हो जाए, अनुभव हो जाए कि वो हैं कैसे, तो भाई उनसे प्रेम के अतिरिक्त आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो रसिक लोग गाते हैं ना, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। मैं तो कहता हूँ बार बार प्रभु से बस इतनी ही विनती करिए, इतनी ही प्रार्थना करिए कि प्रभु आप मेरा मन ले लीजिए, ये मेरा मन आप ले लीजिए, और मैं इसे देने को प्रस्तुत नहीं हूँ। आप छीन लीजिए, आप चुरा लीजिए, लेकिन ये जो मन है ये आप ले लीजिए। क्योंकि भाई मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। जीवन में जितना फसाद है, जीवन में जितनी पीड़ा है, जितना कष्ट है, जितना क्लेश है, उसको मूल मन है। और किसका मन? अपना मन। किसको दोष दिया जाए? किसे दोषी ठहराया जाए? आपके मेरे जीवन में जो घट रहा है, इसके लिए किसे दोषी ठहराया जाए और क्यों दोषी ठहराया जाए? क्योंकि ये सब तो अपने मन के संकल्पों का परिणाम है। आपके भीतर जो बैठा है ना, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो जो संकल्प करता है, उस संकल्प में शक्ति है। आपके जीवन में जो है वो आपके ही मन का संकल्प है। जीवन में जितना क्लेश है वो मन के संकल्प का परिणाम है। और किसके मन के? न पत्नी के मन के, न पति के मन के, न भाई के मन के, न मित्र के मन के, न किसी सगे संबंधी के मन के, अपने मन के संकल्प का परिणाम है, अपने मन के संकल्प का। इसलिए प्रभु से बार बार कहिए, वो मेरा मन ले लीजिए। एक भक्त तो कहते हैं भगवान से, कहते हे प्रभु मेरे इस मन पर अपना अधिकार जमा लीजिए, मेरे इस मन पर अपना अधिकार कर लीजिए। क्या करूं? मैं अपना मन भी आपको निवेदन करने योग्य नहीं हूं। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपना मन आपके चरणों में निवेदन कर सकूं। आप छीन लीजिए इसे, आप चुरा लीजिए इसे। आप चित्त चोर कहते हैं, आप चित्त चोर कहते हैं। आप मेरे इस चित्त वित्त का हरण कर लीजिए, ले लीजिए इसे। गोस्वामी जी कहते हैं ना, ओ मम हृदय भवन प्रभु तोरा। हे प्रभु, मैंने तो आज संकल्प किया था कि अपने मन को आपका मंदिर बनाऊंगा, और जैसे ही मैंने ये संकल्प किया कि मन को आपका मंदिर बनाऊंगा, यह मम हृदय भवन प्रभु तोरा। और कहते हैं जैसे ही संकल्प किया, यहाँ आए बसे बहु चोरा। 5 चोर इसमें आकर बस गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब ये दिन रात मुझे पीड़ा देते हैं। तो प्रभु मुस्कुराते हैं, प्रभु हंसते हैं, कहते हैं कि अच्छा यदि हमारा भवन है तब आप क्यों चिंता करते हैं? प्रभु कहते हैं यदि ये भवन हमारा है, आपको क्या चिंता है? गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु चिंता है, अपनी चिंता नहीं है, मुझे आपकी चिंता है। भगवान ने कहा हमारी चिंता क्यों है? बोले यदि हमारे साथ कुछ अनुचित होता है, यदि ये 5 चोर मेरे साथ कुछ अनुचित करते हैं, तो प्रभु चिंता मोहि
नाथ अपारा। और प्रभु मुझे थोड़ी नहीं है, बड़ी चिंता है, अपार चिंता है, दिन रात चिंता है। आप शीघ्र अतिशीघ्र इस स्थान को इन पंच चोरों से मुक्त करिए, अपना मंदिर बनाइए। हमने संकल्प किया आपका मंदिर बनाएंगे, संकल्प करते ही ये 5 चोर आकर बस गए, दिन रात मुझे त्रास देते हैं। चिंता मुझे ये है, चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। आपका अपयश होगा प्रभु, क्योंकि लोग लेते हैं मेरा नाम तेरे नाम के साथ। हे प्रभु, तुलसी को लोग राम का कहते हैं, राम का जानते हैं, राम का मानते हैं। मेरी पहचान आपसे है प्रभु। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? मेरा परिचय आपसे है, मेरा संबंध आपसे है। इसलिए चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। जैसे कभी कभी बालक हट करता है ना, हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले श्री ठाकुर जी से ऐसे ही हट करिए। ऐसे बालक हट करता है ना, माँ का पल्लू पकड़कर माँ को काम नहीं करने देता जब तक उसे अपनी मन चाहिए मन भाई वस्तु मिल नहीं जाए। कहते ऐसे ही पीछे लग जाइए श्री ठाकुर जी के। कभी नाम जपिए, कभी उनके सन्मुख जाकर खड़े हो जाइए, कभी कथा श्रवण करिए, और कभी इस प्रकार वृंदावन धाम में आकर पड़ जाइए। पीछा तब तक छोड़िए मत जब तक वो आपके चित्त को चुरा ला लें, जब तक कह ना दें कि तुम हमारे हो। क्योंकि केवल एक ही स्थिति में जीव निर्भय हो सकता है, जे ही राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। तो इस छप्पे में नाभाजी कह रहे, और जुगंते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी, बीच दिए रघुनाथ भक्त संग ठगिया लागे, और निर्जन वन में जाए दुष्ट कर्म कियो अभागे। बीच दिए सो कहाँ राम कह नारी पुकारी। उस भक्ता ने किसी की ओर नहीं देखा, उस भक्ता ने किसी को नहीं पुकारा। उस भक्ता ने अपने हृदय में बैठे अंतर्यामी से कहा, जो हमारे मध्य में था वो कहाँ है, वो कहाँ है, और बड़े विश्वास से पुकारा। और एक और बात आपको बताऊं, ये जो साधना करके उपासना करके जो अर्जित किया जाता है वो क्या है? भगवत विश्वास ही है। केवल इतना कि वो हैं और वो हमारे हैं। आरंभ यहाँ से होता है कि वो है, और जब सेवक जी महाराज कहते हैं ना, ऐसी भक्ति करे बहुकाल, जब दीर्घ काल तक ये श्रवण कीर्तन और स्मरण किया जाता है, दीर्घकालिक इस श्रवण कीर्तन और स्मरण के प्रसाद स्वरूप ये मन मान लेता है कि मैं प्रभु का हूँ। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपने शब्द, ये अपनापन जीवन में प्रतिष्ठित होते ही, या आत्मीयता प्रभु से प्राप्त होते ही सब बंधनों से अंतर मन स्वतः विनिर्मुक्त हो जाता है, स्वतः मुक्त हो जाता है और अंतर से। क्योंकि जही तन बन गरजत रहे अद्भुत के हरि प्रेम। रूपदास जी कहते हैं वहाँ कोई भी नेम आदि ये विहंग कहाँ रह सकते हैं। सिंह दहाड़ता है ना जब जंगल में, तो सब पशु डर कर भाग कर दुबक जाते हैं, सब पंछी घबरा जाते हैं। ऐसे ही जिस हृदय में भगवत प्रेम गरजता है वो किसी और को नहीं रहने देता। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। और ये जो भगवत विश्वास है ये दैवी संपत्ति है, ये दैवी संपत्ति है। ये गुरुजनों की कृपा से, सत्संग के प्रसाद से प्राप्त होती है। गुरु की कृपा से भगवत विश्वास प्राप्त होता है, सत्संग के प्रसाद से भगवत विश्वास प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने कहा एक उपासक को चाहिए, ये जो भक्तमाल है ये कुछ और नहीं है, ये हमारे श्री महाप्रभु के सिद्धांत का मूर्त स्वरूप है। भक्त का भजन, सेवक जी महाराज दशम प्रकरण में बार बार कहते हैं ना, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, भजत भज भली भली सब होए। भक्त का भजन क्या है? भक्त का भजन यही है, उसके जीवन से चुनिए गुण, कृष्ण गुण संचू, किसी गुण का संचय करिए। और पूर्व में मैंने आपको कहा था, प्रत्येक भक्त के चरित्र में कोई विलक्षण गुण आपको मिलेगा, किसी विलक्षण गुण की सुवास आपको आएगी, जो आपको रुचे, जो आपको अनुकूल पड़े, जो आपको सहज लगे, जो आपके स्वभाव के अनुकूल हो, उसका संचय करिए और आगे बढ़िए। सुनिए, फिर चुनिए, फिर गुनिए, और फिर चुनने और गुनने के बाद फिर संत कहते हैं ताना बाना लेकर वो एक झीनी सी चदरिया बुनिए।
जिस चदरिया को बुनकर कह सकें कि अब की बहार चुनर मोरी रंग दे, रख ले लाज हमारी। पहले सुनिए, इसीलिए भक्ति का आरंभ कहाँ से होता है? श्रवणम। पहले सुनिए, फिर चुनिए, फिर चुनिए, कोई एक बात चुनिए, एक बात। मैं तो दो की भी नहीं कहता, एक ही बात। जो लोग टीवी के माध्यम से सुनते हैं, मैं तो उनको भी कहता हूं कि वो जो आधा घंटा पौन घंटा आप रोज सुनते हैं नित्य प्रति, कोई एक बात चुन लीजिए, एक बात। उपनिषद भी सत्संग ग्रहण करने की यही विधि बताता है। अरे आत्मा व दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। सुनिए, फिर थोड़ा चुनिए, फिर उसको गुनिए, एक ही बात को बार बार अपने मन से कहिए, और फिर उससे बुनिए, फिर उससे वो चदरिया बुनिए जिसे ओढ़कर, जिससे स्वयं का श्रृंगार करके आपको प्रभु के निकट जाना है। काम कामना वासना मनते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। और निश्चित रूप से भाई, ये भक्तों के चरित्र बड़े सहायक हैं, ये औषधि है, ये रसायन है। अगले प्रसंग में श्री नाभाजी कहते हैं, एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होए रति, तिलक धाम धर को ही ताहि गुरु गोविंद जाने, छठ दर्शनी अभाव सर्वथा घट कर माने, भांड भक्त को भेष हास हित भंड कुट लाए, नरपति के दृढ़ नेम ताहि पै पाए धुआए, भाड़ भेष गाढ़ो गयो दरस परस उपजी भगति, एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होए रति। बड़ा सरस और बड़ा सुंदर, बड़ा मार्मिक और बड़ा प्रेरक प्रसंग है। एक राजा थे, वैष्णव वेश में उनकी बड़ी निष्ठा थी। जहाँ भी कहीं तिलक और दाम देखते थे, उसे ही अपना पूज्य स्वरूप जानकर मानकर उनकी पूजा करते थे, आराधना करते थे। राजा थे। अच्छा, राजा होने पर भक्त भी हो, ऐसा दुर्लभ होता है, ऐसा दुर्लभ होता है। मैं तो ऐसा कहता हूँ, संपत्ति के साथ सुमति केवल और केवल सत्संग की कृपा से प्राप्त हो सकती है। आपके पास संपत्ति भी हो और आपके पास सुमति भी हो, नहीं तो प्रभुता पाए काय मद नाई। प्रभुता अपने साथ मद लाती है। रूप हो तो मद आता है, धन हो तो मद आता है, बल हो तो मद आता है, यौवन हो तो मद आता है, पद हो तो मद आता है। धन बल, रूप बल, पद का बल, ये सब जीवन में उन्माद लाते हैं, ये सब जीवन में प्रमाद लाते हैं। और ऐसा नहीं कि आपके जीवन में लाते हैं, मेरे जीवन में नहीं लाएंगे, सभी के जीवन में लाते हैं। केवल एक ही युक्ति है इनसे बचने की, सत्संग के प्रसाद से ही ये संभव है कि जीवन में संपत्ति भी हो और जीवन में सुमति भी हो। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मीरा जो है वो बड़ा दुर्लभ संयोग है। वो रानी भी है और कृष्ण प्रेम की दीवानी भी है। ऐसा दर्शन दुर्लभ होता है, ऐसा दर्शन दुर्लभ होता है। तो राजा थे और भक्ति कैसी थी कि वैष्णव वेश का बड़ा आदर करते थे। देखो, अभी मैंने आपसे निवेदन किया ना, प्रत्येक भक्त के चरित्र में आपको किसी विशिष्ट गुण का दर्शन होगा। भक्तमाल के प्रत्येक भक्त चरित्र में आपको कोई एक विलक्षण गुण दर्शनीय है। आप देखिए, आप विचारिए, आपके स्वभाव के, आपके स्वरूप के सबसे निकट क्या है, किसे आप सहजता से जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, उसे ही ग्रहण करिए। बहुत भक्त हैं जो जिनके नाम में निष्ठा है। बहुत भक्त ऐसे हैं जो प्रभु की सेवा के अनुरागी हैं, जो अपना जीवन प्रभु की सेवा में ही निवेदन किए हैं। बहुत ऐसे हैं जिनको भगवान की लीला कथा श्रवण करने का बड़ा भारी लोभ है। वो लीला कथा श्रवण करते करते ही प्रभु में तन्मय हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। कुछ ऐसे भक्त आपको मिलेंगे जिनकी भगवत धाम में निष्ठा है। कोई ना कोई एक गुण आपको प्रत्येक भक्त के जीवन में विशिष्ट मिलेगा। यद्यपि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति अकेली नहीं आती, कोई एक आध गुण भी नहीं लाती। हाँ, इतना जरूर है, भक्त को पता नहीं होता मुझ में गुण है।
अगर पता है तो भाई फिर वो कुछ और है। भक्त को खबर नहीं होती कि मुझ में सब गुण हैं, क्योंकि शबरी तो कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी और केही विधि अस्तुति करूं तिहारी। श्री रघुनाथ जी सन्मुख हैं। कौन सन्मुख खड़ा है? जिनका नाम भी जिह्वा पर आना कठिन है, दुष्कर है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। वो राम जो ब्रह्म अनामय अज भगवंता, वो शबरी के सन्मुख खड़े हैं और शबरी हाथ जोड़कर कहती हैं कि अधम ते अधम अधम अति नारी, केही विधि अस्तुति करूं तिहारी। हे प्रभु, मुझे तो ठीक से आपको प्रणाम करना भी नहीं आता। और प्रभु कहते हैं, पहले नवदा भक्ति की बात प्रभु करते हैं और फिर कहते हैं कि नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। भगवान कहते हैं कि इन 9 में से कोई एक भक्ति भी किसी के जीवन में हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। शबरी तो कहती है कि मुझे आपकी स्तुति करनी भी नहीं आती, और भगवान कहते हैं कि जो 9 भक्तियां मैंने बताई हैं ये सब की सब आप में पूर्ण रूपेण विद्यमान है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब बताइए, शबरी को खबर ही नहीं है कि मुझ में इतना सब कुछ है, मेरी स्तुति भगवान कर रहे हैं। एक प्रकार से भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश नहीं किया है। यहाँ उपदेश सुनने वाला कौन था? शबरी ने तो पूछा नहीं कि आप मुझे बताइए। गीता का उपदेश है क्योंकि अर्जुन जिज्ञासु हैं, पर शबरी ने तो पूछा नहीं। भगवान अपनी इच्छा से बता रहे हैं। वस्तुतः वो जो नवदा भक्ति का जो प्रसंग है ना, वो शबरी की स्तुति है, भगवान ने की है। श्री रघुनाथ जी अपने भक्त की स्तुति कर रहे हैं कि 9 भक्तियां आप में पूर्ण रूपेण विद्यमान है। तो ये जरूर आप ध्यान रखना कि आपको यदि अपने गुण का बोध है, आपको खबर है कि आप में गुण है, फिर वो कुछ और हो सकता है। भक्त को खबर नहीं होती, भक्त को खबर नहीं होती। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि भक्ति जो दृष्टि देती है ना, भक्ति जो दृष्टि देती है, उससे क्या दृश्य दिखाई देता है? उससे क्या दृश्य दिखाई देता है? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो घट देखूं अपना, मुँह से बुरा न को। मैं दोहराता हूं अपनी बात, ये आपके मेरे एक साधक जीवन के काम की बात है। भक्ति जो दृष्टि प्रदान करती है, उस दृष्टि से क्या दृश्य दिखाई पड़ता है? अपना दोष और दूसरे का गुण। ये भक्ति की दृष्टि है, ये भक्ति द्वारा प्रदत्त दृष्टि है। देखो भाई, गुण दोष से मुक्त तो आप और मैं नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है जब तक ये पंचभूत का देह है, जब तक ये संसार है, त्रिगुण जनित सृष्टि है, तब तक, क्योंकि गुण दोष से संसार बना है। एकादश स्कंद में जब भगवान अर्जुन को भगवान उद्धव जी को ज्ञान दे रहे थे, तो भगवान ने कहा उद्धव कि गुण दोष से परे हो जाओ। उद्धव जी ने कहा कैसी बातें करते हैं आप? अरे त्रिगुण जनित ये संसार है, अगर आपको गुण दोष से परे ही करना था तो ये गुण दोष से मिलाकर संसार बनाया क्यों? कोई हमारे मतलब की बात बताइए, कोई ऐसी बात बताइए जो सबके काम की हो। ये जो बात कह रहे हैं, ये तो केवल आप सरीखा कोई कर सकता है, और आप सरीखे तो केवल आप हैं। आप सरीखे तो केवल आप हैं। जब भृगु गए ब्रह्मा जी के पास परीक्षा लेने, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और शंकर जी तो बस कुछ करने ही वाले थे, वो बचकर निकल गए वहां से। लेकिन जब वैकुंठाधिपति के पास पहुंचे और वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया, और नारायण कहते हैं कि हे भूदेव, आपका चरण बहुत कोमल है, हमारा वक्षस्थल कठोर है, आपको पीड़ा हुई होगी। तब भृगु ने कहा, हाँ प्रभु, सबसे श्रेष्ठ आप ही हैं, आपसे बड़ा और कोई नहीं है। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु ये जो बात आप कहते हैं ना, ये बात तो आप ही कर सकते हैं, आपके जैसा कोई कर सकता है, और आपके जैसे तो बस आप हैं, ना कोई हुआ ना कोई होगा। कोई ऐसी बात बताइए जो मनुष्य कर सके, ऐसा ज्ञान दीजिए जो मनुष्य के काम का हो।
कलयुग के मनुष्य के काम का हो। हम गुण दोष देखे बिना नहीं रह सकते, हमें तो गुण भी दिखाई देता है, दोष भी दिखाई देता है। फिर भगवान ने कहा फिर भक्त कोई ऐसी व्यवस्था कर ले कि दोष अपना देखे और गुण दूसरे का देखे, फिर ऐसी व्यवस्था हो जाए जीवन में। और भक्ति वस्तुतः ऐसी ही दृष्टि देती है बाप, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले आको, जो घट देखो आपना मुँह से बुरा न को। तो किसी एक सिद्धांत में दृढ़ होकर प्रतिष्ठित हो जाइए, तभी ये यात्रा आगे बढ़ पानी संभव। तो वो राजा भक्त श्रेष्ठ और वैष्णव वेश में, साधु के वेश में उनकी बड़ी निष्ठा, जहाँ तिलक दाम देखते बस वहीं साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगते, चरण धूल मस्तक पर चढ़ाते, षोडशोपचार पूजन करते, अन्न वस्त्र धन से उन्हें संतुष्ट करते। यही उनकी भक्ति थी। और एक प्रकार से देखा जाए तो भक्ति का जो सार सर्वस्व है वो भक्त की भक्ति ही है। क्योंकि आज के जो चर्चा मैंने आरंभ की वो यही से तो की ना, कि भक्ति और भगवान का जो मूर्त रूप है, जीवंत रूप है, वो भक्ति ही है। तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई। और व्यास जी तो कहते ही हैं, व्यास बड़े हरि के जना हरि ही नवावत मात, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। तो भक्त की भक्ति ही वस्तुतः विशुद्ध भक्ति है। एक बार कहीं पर मैंने शब्द पढ़ा संत, और फिर आगे लिखा था विशुद्ध संत। तो मेरे मन में ये भाव आया कि भाई संत में और विशुद्ध संत में क्या भेद होता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चितवत राम कृपा करिजे। मेरे मन में आया, मैंने कहा भाई संत अलग होता है, विशुद्ध संत अलग होता है, ऐसा होता है क्या? बहुत चिंतन किया मैंने, कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मुझे खबर पड़ी, हाँ भाई विशुद्ध संत कौन है? जो वस्तुतः भगवान के भक्त की भक्ति करता है, वो विशुद्ध संत है। विशुद्धा भक्ति क्या है? भक्त की भक्ति विशुद्धा भक्ति है। जब 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 संत की भक्ति होती है, जब साधु की भक्ति है, वो विशुद्धा भक्ति है। और सबने कहा है भाई, सब महज्जनों ने कहा है, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाएं। और एक और बात मैं तो अपने छोटे से अनुभव से आपसे कहूं, प्रभु की सेवा सरल है। वो कुछ नहीं कहते, वो कुछ भी नहीं कहते। आपका मन हो 56 भोग पाने का तो आप प्रभु को पवा दीजिए। आपकी इच्छा हो कि आज तो रसोई करने की इच्छा नहीं है तो लो फली प्रभु को भोग लगा दीजिए। वो तो दोनों परिस्थितियों में मुस्कुराते हैं, वो दोनों ही परिस्थिति में मुस्कुराते हैं। पर साधु की सेवा में तो भाई अपने सूक्ष्म अभिमान तक को गलाना पड़ता है। जो सार सर्वस्व है भक्ति का, वो वहीं पर प्रकट होता है, वहीं पर प्रकट होता है। हाँ, एक बात अलग है, ऐसे भक्त का, ऐसे संत का मिलना दुर्लभ है, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं कि जिनके हिय बसत हैं श्री राधा वल्लभ लाल। अगर मन को स्वच्छ करना है, निर्मल करना है, प्रिया प्रीतम के योग्य अनुकूल बनाना है, तो ध्रुवदास जी कहते हैं, हम युक्ति देते हैं, जिनके हिय बसत हैं श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोए ध्रुव पीवत रो सब काल। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो जैसा मैंने कहा कि राजा बड़ा आदर करते थे भक्तों का, साधु का, संत का। संत सेवा राजा के नगर में अखंड रूप से होती ही रहती थी। भक्ति भगीरथी प्रवाहित थी। राजा प्रसन्न वदन भक्तों की, संतों की सेवा में अपना जीवन लगाकर जीवन का परम लाभ प्राप्त कर रहे थे। यही परम पुरुषार्थ है। एक बार कुछ भाण लोग थे, ठग कह लीजिए, बहुरूपिया कह लीजिए, तो उनके मन में ये भाव आया कि भाई राजा जो है
ये केवल साधु का वेश देखकर ही सब कुछ लुटा देता है, सब कुछ न्योछावर कर देता है। अब साधु का वेश धरना क्या कठिन है? इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। डॉक्टर बनने में समय लगता है, डॉक्टर का भेष पहनने में कोई कठिनाई नहीं है, बाजार से खरीदिए पहन लीजिए। साधु का भेष धरने में कोई कठिनाई नहीं है। पर साधु मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु, जिसकी कथनी करनी रहनी एक हो वो साधु। तो उन्होंने कहा भाई साधु का वेश धरना क्या कठिन है, धर लेते हैं। धर लिया। अब थे तो बहुरूपीय, रूप बनाना बड़ा अच्छा आता था। ऐसा सुंदर तिलक सजाया, ऐसी सुंदर माला और बड़ा सुंदर भेष सजाकर और प्रभु के नाम का कीर्तन करते करते, प्रभु के नाम का उच्चारण करते करते और नगर में पहुँचे। अब राजा ने देखा कि भाई आज तो ये बड़े गुणी संतजन पधारे हैं, कितनी सुंदर रीति से, कितनी मधुर रीति से प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। राजा तो बिल्कुल महल के द्वार तक पहुंच गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, भीतर लेकर आया, सुंदर सिंहासन पर बैठाया, चरण पखारे और वो भेंट दक्षिणा, वो अन्न वस्त्र धन, जो सेवा राजा के भाव में थी वो सब उनके श्री चरणों में जाकर निवेदन कर दी। अब भाई कुछ लोग थे जो जानते थे कि ये लोग बहुरूपियाँ हैं, लेकिन राजा को कहने का साहस नहीं हो रहा था। राजा को कहने का साहस नहीं हो रहा था। ये घटना जो अनुचित से आरंभ हुई, लेकिन इसकी परिणति क्या हुई कि जब उन्होंने राजा का भाव देखा, वो सच्चा भाव, वो सरल भाव, वो निर्मल भाव, उन ठगों के मन में वस्तुतः भगवत भक्ति उत्पन्न हो गई। जब राजा भेंट धर रहा था उनके चरणों में, वो ठग संकोच के मारे व्याकुल हो गए। उन्होंने राजा से जो बात थी वो सत्य सत्य कह दी कि हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधु नहीं है। राजा कहने लगा आप तो परम साधु हैं, जो अपने आप को साधु कहे वो तो साधु हो ना हो, लेकिन जो स्वयं को साधु ना कहे वो तो परम साधु है। आप तो परम साधु है। कितनी सुंदर रीति से भगवान नाम का उच्चारण कर रहे थे। ये बात मैं आपसे अभी निवेदन कर रहा था। भक्ति ऐसी दृष्टि प्रदान करती है भाई, जिसमें आपको केवल गुण ही दिखाई पड़ता है, केवल गुण दिखाई पड़ता है। एक बात मैं आपको यहाँ और भी निवेदन करूँ इस प्रसंग से संबंधित, जब सत्कर्म करने का अवसर आए तो केवल प्रभु की ओर दृष्टि रखकर सत्कर्म करिए। जिसकी सेवा आप करते हैं, आप कभी मन में ये भाव न रखिए कि ये व्यक्ति मुझे इसके प्रत्युत्तर में क्या देगा। सेवा सत्कर्म है, और मैं तो कहूँगा सत्कर्म भी क्या है, सेवा तो भाई मनुष्य होकर आप इस संसार में आए हैं तो सेवा तो कर्तव्य है। मैं समझता हूँ कि सेवा को कर्तव्य बुद्धि से किया जाना चाहिए। सेवा कोई उपकार नहीं है किसी पर, सेवा कर्तव्य है। सेवा किसी को सुख दे न दे, लेकिन सेवा आत्म सुख का विधान करती है। बात आप एक सुंदर पोशाक बनाकर श्री लाडली लाल जी को निवेदन करिए। लाडली लाल जी को उससे सुख हो ना हो, आपको दर्शन करके कितना सुख है। सेवा आत्म सुख का विधान करती है। सेवा कर्तव्य है, और सेवा कर्तव्य बुद्धि से ही की जानी चाहिए। सेवा एक ऐसा विषय है जिसकी वार्ता आपके और प्रभु के मध्य में रहे, किसी और के बीच नहीं। सेवा प्रभु की ओर दृष्टि रखकर करिए, प्रभु का विचार करके करिए। अरे उसने करने योग्य बनाया है तो आप कर पा रहे हैं। विश्वास करिए, मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो निर्बल हैं, क्षमा करना निर्धन भी हैं, सेवा करना चाहते हैं लेकिन साधन नहीं है। वो सेवा का सुख लेना चाहते हैं लेकिन साधन नहीं है, जीवन में अनुकूलता नहीं है। सेवा तभी कर पाते हैं ना आप जब प्रभु ने सेवा करने योग्य बनाया हो। जो भी करिए वो प्रभु पर दृष्टि रखकर करिए। हो सकता है राजा की दृष्टि ने पहचान लिया हो कि ये कौन है, पर राजा तो केवल अपने धर्म पर था, वो केवल अपने धर्म पर था। और एक और बात आपको बताऊं बाप, दे कोई संसार का व्यक्ति आपके हाथ में विष का प्याला, यदि आपकी दृष्टि में प्रभु हैं तो निर्भय होकर पान करिए, क्योंकि विष को अमृत करने वाला सर्व समर्थ है। रैदास जी महाराज कहते हैं, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काऊ पे न डरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरो। रैदास बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जाकी छूत जगत को लागे। रैदास कहते हैं, हे प्रभु उस कुल में जन्म लिया है मैंने, मेरी छाया का भी कोई स्पर्श करे तो गंगा स्नान करता है। जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, तू ढरे
ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। प्रभु के होते कोई आपको नहीं छल सकता, प्रभु के होते हुए कोई आपको नहीं ठग सकता, प्रभु के होते हुए कोई आपसे कपट नहीं करता। आप प्रभु की ओर दृष्टि रखकर सत्कर्म करते जाइए, आप प्रभु की ओर दृष्टि रखकर सत्कर्म करते जाइए। कहते तेरे दरबार आला की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी, पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबार आला में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। सत्कर्म करिए प्रभु की ओर दृष्टि रखकर, सेवा करिए कर्तव्य समझकर। मैं तो कहता हूँ कर्तव्य समझकर धन्यवाद देते हुए सेवा करिए कि प्रभु ने अवसर आपको दिया, किसी को भी दिया जा सकता था। बाप जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। हमारे बड़े बाबा कहते थे त्रिभुवन का कल्याण कराने के लिए एक कन्हैया की दृष्टि पर्याप्त है। आपको अवसर मिल रहा है ना, अवसर का लाभ लीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु का, बार बार धन्यवाद करिए। प्रभु आपने मुझे चुना है, आपने चयन किया मेरा, आपने चयन किया मेरा। एक छोटी सी घटना आपको कहकर मैं वाणी को विराम दूं। खिचड़ी के दिन थे, श्री जी के मंदिर में खिचड़ी का उत्सव हो रहा था, कई वर्ष पहले की घटना है। तो सब परिकर की ओर से उस दिन उत्सव था, तो मुझे जाने में थोड़ी देर हो गई। जब पहुंचा तो प्रसाद शेष हो चुका था। श्री गोसाई जी प्रसाद वितरण कर रहे थे, मैंने जाकर उनको प्रणाम किया। अब उन्होंने देखा कि प्रसाद तो सब शेष हो गया, तो उनको थोड़ा सा आवेश आया। उन्होंने कहा कि देखो कैसी व्यवस्था है कि जिसने उत्सव कराया उसको प्रसाद भी नहीं मिला। वो अपरस में बैठे थे भीतर कि देखो कैसी व्यवस्था है कि जिसने उत्सव कराया उसको प्रसाद भी नहीं मिला। और मैंने उनको प्रणाम करते हुए कहा, मैंने कहा ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि उसे कुछ नहीं मिला? मुझे सेवा करने का अवसर मिला है, आप कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे सेवा करने का अवसर मिला है, ये इससे बड़ा प्रसाद और क्या हो सकता है? अब वो जैसे उन्होंने सुना वो ये भी भूल गए कि वो अपरस में बैठे हैं, और बस भाव में उन्होंने दोनों हाथ मेरे सर पर रख दिए। मैंने कहा आप कह रहे थे कुछ नहीं मिला, मुझे शायद वो मिला जो किसी को भी नहीं मिला। तो धीरज धरिए और करते चले जाइए। वो उत्तर देने के लिए है, कहीं गया नहीं है, आपके निकट है, दूर तो आप हैं, आपके सन्मुख है, विमुख तो आप हैं। ये घटना बताती है, ये घटना बताती है, घटना इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा करती है। मैं नहीं समझता कि राजा की वो दृष्टि जिसने भगवान को पहचान लिया, जिसने भक्त को पहचान लिया, वो उन बहुरूपियों को नहीं पहचान पाई होगी, लेकिन राजा ने अपनी दृष्टि प्रभु से हटकर कहीं जाने नहीं दी। आप देखिए, क्या अर्जुन जानता नहीं था युद्ध के मैदान में आने से पहले कि मैं किससे युद्ध करने जा रहा हूं? अर्जुन जानता था मेरे सामने द्रोण होंगे, मेरे सामने भीष्म होंगे, मेरे सामने कृपाचार्य होंगे, मेरे सामने नारायण की नारायणी सेना होगी। क्या अर्जुन जानता नहीं था कि मैं अपने भाइयों से, अपने अनुजों और अग्रजों से ही लड़ने जा रहा हूं? लेकिन जब युद्ध भूमि में पहुंचा तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, एक बार मेरा रथ युद्ध भूमि के मध्य में ले चलिए। अच्छा, आप देखिए गीता का आरंभ कहाँ से होता है? गीता का आरंभ कहाँ से होता है? जब भगवान ने कहा, अर्जुन देख सामने कौन खड़ा है, और अर्जुन देखने लगे। और संत कहते हैं जैसे ही कृष्ण से दृष्टि हटी, अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया, भ्रम उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न हो गया, अर्जुन चिंता से व्याकुल हो गया, अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया। जब तक दृष्टि कृष्ण पर थी, अर्जुन को लक्ष्य स्पष्ट था, जैसी दृष्टि कृष्ण से हटी, सब चिंता आ गई, सब व्याकुलता आ गई। दृष्टि प्रभु पर रखिए। कभी कभी आपको हो सकता है ऐसा भी अनुभव में आए कि आपने जिसकी सेवा की उसने आपसे छल कर लिया, आपने जिसकी सेवा की उसी ने आपको ठग लिया। नहीं भाई, प्रभु के होते आपको कोई नहीं छल सकता, प्रभु के होते आपको कोई नहीं ठग सकता। हाँ, इतनी प्रकृति की व्यवस्था अवश्य है कि वो ठीक समय आने पर उत्तर देती है। प्रभु उत्तर तो देते हैं, लेकिन ठीक समय आने पर देते हैं। एक फिलॉसफर कहता है बड़ी अच्छी बात, दो शब्द कहता है लेकिन वजनदार हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वो कहता है, जस्ट बिलीव हिज टाइमिंग्स, विश्वास रखिए। कहते हैं आग में जो जल जाए वो झेर नहीं होता, और अपनी ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। आग में जो जल जाए वो झेर नहीं होता,
अपनी ताकत पे इतराए वो शेर नहीं होता, और भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहाँ देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। आप करिए, करते चले जाइए, प्रभु उत्तर देंगे, प्रभु ही उत्तर देंगे। मुझसे महाराज जी किसी ने पूछा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से कहाँ तक पहुँची। अब वो व्यापारी व्यक्ति था। मैंने कहा तुम्हारी भाषा में ही बताता हूँ तुम्हें। मैंने कहा जब मैंने आरंभ किया था तो यहाँ से आरंभ किया था, भाई तुमसे लेंगे तुमको देंगे, तुमको देंगे तुमसे लेंगे, इस लेने देने से हमने आरंभ किया था। गुरुजनों की कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई, थोड़ा आगे पहुँचे तो समझ में आया भाई तुमको देंगे पर तुमसे नहीं लेंगे, तुम्हारे स्थान पर कोई और आकर देगा, ये समझ में आया। थोड़ा और आगे पहुँचे तो ये समझ में आया कि भाई नहीं तुमको देंगे पर उनसे लेंगे, क्योंकि तुम नहीं दोगे हमें वही देगा। और आगे पहुँचे तो कबीर जी की बात सुनी, वो कहते हैं देह धरे को फल यह है, देह देह कछु देह। बोले ये देह धराए इसलिए है कि दे दे कुछ दे, जो दे सकता है दे। इस संसार में तू लेने नहीं आया है रे, इस संसार में देने के लिए आया है। देह धरे को फल यह है, देह देह कछु देह। और मैंने कहा एक कक्षा और बची है, यहाँ तक तो हम आ गए हैं कि देह धरे को फल यह है, देह देह कछु देह। व्यासपीठ से भी और इन संतों के चरणों से भी मैं तो अब यही एक आशा और अभिलाषा लगाता हूँ कि इस जीवन में मेरे माध्यम से सबकी सेवा हो, सबकी सेवा। कोई दिन सेवा से रहित ना हो, कोई दिन सेवा से खाली ना हो। तो मैंने कहा एक कक्षा और बची है, वहाँ जाना है। अब वहाँ ठाकुर जी कब ले जाए पता नहीं। बोले इसके बाद भी कुछ बचा है। मैंने कहा हाँ एक कक्षा और बची है, वो क्या है? कछु लेना न देना मगन रहना। हमारे वृंदावन के रसिकों की यही स्थिति है। परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। देहु दया कर दान न बिसरो केलिको, भगवत बलित तमाल बिलोकूं बेलिको। ध्रुवदास जी कहते हैं सकल बात घटते घटों, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो और एक। तो यहाँ तक अभी जाना है, हाँ पर संतोष है कि मार्ग सीधा भी है और ये मार्ग सच्चा भी है। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। पर बात बड़ी पते की कबीर साहब करते हैं, देह धरे का फल यही है भाई। देह देह कछु देह, जो दे सकते हैं, तन से दे सकते हैं, मन से दे सकते हैं, साधन से दे सकते हैं, भाव से दे सकते हैं। सद्भाव से तो सभी दे सकते हैं भाई, सद्भाव तो सदा दिया जा सकता है, पर दीजिए। और एक और बात कहकर मैं वाणी को विराम दूं, जीवन में प्रसन्नता का द्वार लेने से कभी नहीं खुलता, देने से ही खुलता है। जब आप देना आरंभ करते हैं, वहीं से आपके जीवन में प्रसन्नता का द्वार खुल जाता है। आने लगती है वो प्रसन्नता जिसे सुख कहा जाता है, जो स्थायी प्रसन्नता है, सदा रहने वाली प्रसन्नता, जो किसी के अधीन नहीं है। क्योंकि ध्रुवदास जी कहते हैं सो सुख दुख समझानिए, जो होए पराए हाथ। आपके मेरे जीवन में जो सुख है ना, उसकी चाबी किसी और के पास में है। तभी तो कोई भी हमको दुखी कर देता है, कभी भी हमें दुखी कर देता है। हमारे सुख की चाबी किसी और के पास है। सो सुख दुख समझानी है, जो होए पराए हाथ, सदा रहने वाली प्रसन्नता, आपकी अपनी प्रसन्नता। मुझसे कॉलेज में एक बच्चे ने पूछा था, उसने कहा सुख की परिभाषा क्या है? मैंने कहा जो आपसे कोई छीन ना सके। आपका मेरा सुख तो कोई अपशब्द कहकर छीन लेता है, कोई क्रोध कर कर छीन लेता है, कोई निंदा करके छीन लेता है। आपका मेरा सुख तो कोई भी छीन कर ले जाता है। ऐसा सुख जो आपका हो, आपके जीवन में स्थिर हो, ऐसा सुख देने से ही खुलता है। राजा ने प्रभु को लक्ष्य करके अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन ठगों की पूजा की। परिणाम क्या हुआ? उन ठगों के हृदय में भगवत भक्ति प्रकट हो गई, उन ठगों के हृदय में विशुद्ध भक्ति प्रकट हो गई राजा के संग से। और जहाँ से मैंने आरंभ की थी चर्चा, सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है कालई पाय, भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाय। और हम तो भाई भक्तमाल का आश्रय लेकर इन भक्तों का संग करने के लिए ही बैठे हैं। मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है, श्री जी ने कृपा की कि वृंदावन धाम में लाडली लाल के चरणों में ये भक्तमाल का पारायण करने का अवसर आपको मुझे मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई निष्ठा से यदि इस पारायण को करे
तो इस भक्तमाल का जो प्रसाद है भगवत भक्ति, वो उससे वंचित रह जाएगा। ये प्रसाद अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसी भाव से आज का भाव श्री लाडली लाल के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, महाप्रभु की कृपा का स्मरण करते हुए, महाराज श्री के संत चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को नमन।